से सुमन मौत बरसे, हाँ बरसे। बजे मोचंग और मेरे संग बाल की संग लाज रख गोपी कुमारी की आरती कुछ बिहारी की मेरे बड़े कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुछ बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। चरण के प्रगति भई गंगा गंगा, चरण पे प्रकट भई गंगा, हाँ गंगा। सकली दुख हारी सी गंगा गंगा, सकल दुख हारी सी गंगा, हाँ गंगा। बसे शिव शिव जटा के बीच स्वरण के राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। राधिका रमण बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुछ बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। बाजी रही यमुना तट बेनो बेनो, बाज रही यमुना तट बेनो, हाँ बेनो। गंगे में गोपी बाल बेनो बेनो, रंग में गोपी ग्वाल बेनो, हाँ बेनो। असत मुख मंद कटतिय में मंद वृंदावन वीर सुनो ले भिखारी देव सुनो देव भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुछ बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए भगवान की आरती हुई और ब्रज गोपियां भगवान के सुंदर श्रृंगार का वर्णन कर रही है। वृंदावन राम को वास, वृंदावन राम को वास बलो। यहाँ पास बहे यमुना पटगानी, जो जन धाई के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। वेद पुराण बखान कहें सब संत मुनि तिन के मन मानी। यमुना जंदूरा तारत हैं जब तारत हैं श्री राधिका रानी। नाम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, अधिक नाम मिश्री गोर गोर की। सोन जूही की बनी पगिया, जामे चमेली को गुच्छ रहो दुख न्यारो। दोदल फूल कदम के कुंडल, सेवती को जामा घूम घुमारो। नव तुलसी पटका घनश्याम, इजार गुलाब नवेली को नारो। फूलन हार विचित्र बनो, देखो कैसो समारो है प्यारी ने प्यारो। लालई लाल के लालई लोचन, लालई के मुख लालई वीरा। लाल बनी कट काटनी श्याम की, लाल के शीश मुकेश्वर चीरा। लालई बाको शोहित सुंदर, लाल खड़े यम नारी के तीरा। गोविंद प्रभु की शोभा निर्भु, लाल के कंठ विराजत हीरा। सिया प्रीतम जो आपके नित्य रास मंडल को समय है गयो है, आप कृपया करके नित्य रास मंडल में पधारें और यह रास को रचाएं। अच्छो सखी ही राधी लीलामणि, इन सखियन की सरताज, चलो पधारो रास में
तुम करिए रास विहार। प्रीतम नंद किशोर मम सब सखियन की चित चोर। चलो पधारो रास में नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। प्यारे रास बिहार को मोहि बड़ो चलो चले सब, चलो चले सब, चलो चले सब, सखियन रे मोरो नवले साड़ी बोलिए वहां के बिहारी लाल की जय। और श्याम सुघड़ स्वर भर करे मुरली मधुर बजावे। 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 वेद के काज गयो यमुना में, वेद के काज गयो यमुना में, वेद के काज गयो यमुना में, वेद के काज गयो यमुना में। अरे ओ वेद के काज गयो यमुना में, वेद के काज गयो यमुना में। काली नाथ दियो यमुना में, काली नाथ दियो यमुना में। पन पर पग धर मन हर मुरली मधुर बजावे। पन पर पग धर मन हर मुरली मधुर बजावे। श्याम सुघड़ कर भर कर मुरली मधुर बजावे। श्याम सुघड़ कर भर कर मुरली मधुर बजावे। जगन्नाथ गोपी सब देखी, जगन्नाथ गोपी सब देखी, जगन्नाथ गोपी सब देखी, जगन्नाथ गोपी सब देखी। तीर चुराए हरि सब देखी, तीर चुराए हरि सब देखी। अरे हो झटपट चढ़ के कदम पर मुरली मधुर बजावे। झटपट पर चढ़ कर मुरली मधुर बजावे। श्याम सुघड़ कर भर कर मुरली मधुर बजावे। श्याम सुघड़ स्वर भर कर मुरली मधुर बजावे। इंद्र को कियो ब्रज ऊपर, इंद्र को कियो ब्रज ऊपर, इंद्र को कियो ब्रज ऊपर, इंद्र को कियो ब्रज ऊपर। मूसलधार पयो ब्रज ऊपर, मूसलधार पयो जल भूपर। अरे हो मूसलधार पयो ब्रज ऊपर, मूसलधार पयो जल ऊपर। जप कर गिरवर धर कर मुरली मधुर बजावे। जप
बड़े गिरवर भर कर मूर्ति मधुर बजावे श्याम सुघड़ पर 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 भर कर मूर्ति मधुर बजावे वृंदावन के राजा दोनों वृंदावन के राजा दोनों अब श्याम रात का रात अब करम धर्म काम भगत जीवनी अब मुक्ति भरे काम पानी पचहारे वेद पुराण लगुनिया राम सगुनिया अब योगी जपी तपी सन्यासी हरे इनकी महिमा देख न जानी लालन एक बिने सुन लीजिए लालन एक बिने सुन लीजिए अब मेरी गली में आइए ना आइए तो चुप में चल जाइए बंसी बजाए सुनाइए अब गाई अब गाइए तो बदले परसो अब चित चुराइए जाइए ना सुनाइए तो अपनाइए ना अपनाइए तो फिर जाइए ना बदला
श्यामा श्यामा श्री राधे। क्या चाल सावे अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते, जिन देखा तिनके अंग रतन अनमोल के सस्ते सस्ते, रस रूप माधुरी बरसत है, रस रूप माधुरी बरसत है, ये चले जात रस्ते रस्ते, या श्याम सुंदर मनमोहन ने मिल लिया हंसते हंसते, मिल लिया हंसते हंसते। कल की बेल श्री राधिका, कल की बेल श्री राधिका, मोहन श्याम तमालो, जब मिली दोनों एक भये, श्री राधा वल्लभ लालो। एक बार जोर से प्यार से सभी लोग जयकारा लगाएं, बोलिए राधा वल्लभ भगवान की, राधा वल्लभ भगवान की। श्री राधा माधव अमृते प्रगति भई एक बाम, अब कटते सिखलो राधिका, अब कटते सिखलो राधिका, कटते सिखलो श्याम। आज इन दोनों रुपए बन गई, रोम रोम सो सब बरसत है, निर्गत देख रही। हाँ रूप रास मृदरास ललित छवि, रूप रास मृदहास ललित फुफवा देत लजइए, नागरी आया गोर श्याम को हृदय बाजी बतले हार, 2 रुपए बन गई। मंडल राशि विलासी महारस, मंडल श्री ब्रजभान दुलार, ये पंडित कोट कला गुण मंडित कोट विराजत गोल कुमार। अब प्रीतम के भुज अंश में शोभित, ये संग में आंगे अनंग नवार, पान तरंग में रंग बरोजत, श्री राधिका माधव बलहार। अब तारने पे ताल पे माले माले माले, तारने पे ताल पे माले माले माले, वृंदावन देखने में हाथ बंद पर जाने पर जगत कल्याण पर जल से लगान के पति मां करिए धन्यदास मंडली में, बड़े योद्धाओं को, बड़े बड़े बल्लों को सबको मार डाला। सोच
सोचने की बात ये है, अभी मेरा बाला नहीं पड़ा है। अगर वो मेरे पास में आ जाए तो उस बाप के बेटे बुआ पूतना को उस बच्चे ने मार दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, उस बच्चे ने हमारी बुआ पूतना को नहीं मारा था। मैंने देखा था बुआ पूतना कैसे मरी थी। हाँ, यानी हमारी बुआ पूतना और यहाँ से बीड़ा उठा करके गई थी कि उस बच्चे को मैं मार के आऊंगी, अपने स्थलों से जहर लगा करके जाऊंगी, उस बच्चे को अपना दूध पिलाऊंगी, उसमें जहर होगा, वो बच्चा मर जाएगा। अरे महाराज, उस बच्चे ने नहीं मारा हमारी बुआ पूतना को। और किसने मारा? हम बताते हैं हमारी बुआ पूतना कैसे मरी थी। हमारी बुआ पूतना जब मथुरा से वृंदावन यानी गोकुल के लिए जा रही थी, रास्ते में उसे जमुना नदी मिली। जमुना नदी में जब निकल रही थी तो वो सारी भीग गई थी। उसने सोचा जो मेरे स्थलों से जहर लगा है ये भीगने से छूट गया होगा, क्यों नहीं इसको टेस्ट किया जाए। अरे हमारी बुआ ने किया उसको टेस्ट, उसका हो गया वही बेस्ट। खबरदार, उसको लगा खाटा खाटा, उसका हो गया वही सपाटा। और सुनो महाराज, मारने का उपाय? उपाय क्या? आप तो मैं मार डालूं उसको। मार देगा? अरे चुटकियों में मार डालूंगा उसको। अरे कैसे मारेगा? अरे सरकार, मेरे बराबर बलवान कोई भी नहीं है। अच्छा, हाँ, कितने बलवान हो? मैंने बहुत मारे हैं। बोलो। कौन कौन मारे हैं? बोलो। हाँ, मक्खी को मैं जान से मारूं। अच्छा, जो उड़ने वाली मक्खी होती है ना, हंसने की बात नहीं है, बात बहुत गहराई की है। अच्छा, मक्खी को मैं जान से मारूं और मच्छर मारूं ले खंजर, और सामने नहीं आते मेरे कुतिया बिल्ली और बंदर। कुत्ते बिल्ली बंदर सब लोग मुझसे डरते हैं और मैं इतना बड़ा बड़ा पहलवान को मारा हूँ। देखिए, पहाड़ों पर चढ़ जाऊं, पहाड़ों पर चढ़ जाऊं, पेड़ों को उखाड़ दूं, और जब भी गुस्सा ठंडा ना हो तो अपने पजम्मे को फाड़ दूं। पजम्मा फाड़ने वाला पहलवान मैं हूँ। मारने का उपाय हम जानना चाहते हैं। महाराज, आपका कहना सत्य है। नंद गोप के दोनों बच्चों ने दही दूध मथुरा आने से रोक दिया है। आपके ये सभी मंद, ये सभी बलवान तेजहीन और बलहीन हो गए हैं। महाराज, हमारा तो एक ही मन है, आपके दरबार से 10 सैनिक, 10 योद्धा एक साथ गोकुल पर चढ़ाई करें, उन बच्चों को समाप्त कर दें। इससे अच्छा उपाय और कोई नहीं है महाराज। 10-20 सैनिकों के लेकर के और गोकुल गांव पर चढ़ाई, ये कुछ नहीं। वैसे हमारी प्रजा है, सही कह रहे हैं। प्रजा के साथ इस प्रकार का अत्याचार हम नहीं करना चाहते हैं। हम तो वही उपाय जानना चाहते हैं जिससे कि हमारा वह काल भी समाप्त हो जाए, हमारा नाम भी ना आए। सरकार, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कहना चाहता हूँ, आप हम लोगों से पूछ रहे हैं कृष्ण को मारने का उपाय। अरे हम लोगों में, हमारी बुद्धि में इतना विवेक नहीं है जो कृष्ण को मारने का उपाय हम लोग बता दें। हाँ, एक व्यक्ति बता सकते हैं। वो आपके गुरु जी है ना, गुरु जी देव ऋषि नारद। देव ऋषि नारद वो कृष्ण को मारने का उपाय बता सकते हैं, वरना हम लोगों में कहाँ है इतनी ताकत जो क्या नाम है कृष्ण को मारने का उपाय हम लोग बता दें। बहुत अच्छे, उनके आह्वान मंत्र का हम जाप करते हैं। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। महाराज अपने गुरुदेव देव ऋषि नारद जी का ध्यान कर रहे हैं और इधर नारद जी हरि गुणगान करते हुए जा रहे हैं। ऋषि नारद हरि भगत ऋषि नारद हरि भगत के पद की रुच पहचाने, नारायण 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 नारायण। भगवान की आज्ञा हुई है कि जो रमणीक द्वीप से भाग करके काली नाग गरुड़ का भाई
यमुना में तह बना करके रह रहा है, उसके रहने से जल विषैला हो गया है। कोई भी पशु पक्षी उस जल को ग्रहण करते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जाकर के राजा गणेश को उकसाना चाहिए और उस काले नाग का उद्धार करना चाहिए। अरे मानव, जब तुम माँ के गर्भ में रहता है तो भगवान से नाना प्रकार की बातें करता है, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, बाहर आकर के तुम्हारा भजन करूंगा। क्यों? क्योंकि उस गर्भ में इतनी यातना मिलती है जैसे कि एक साथ 1000 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। उस असहनीय पीड़ा से दुखी करके भगवान को पुकारता है, लेकिन यहाँ आकर के सब कुछ भूल जाता है। भूल जाएगा तो क्या होगा? यही होगा कि पुण्यपि जन्मम पुण्यपि मरणम और पुनरपि जन्मी जठरे शयनम। बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, बार बार माँ की गोद में आना, यही आवागमन इस संसार में लगा रहे हैं। इस आवागमन से मुक्त होने के लिए केवल एक ही उपाय हरि नाम संकीर्तन। इस भवसागर से पार करने के लिए कोई वाहन नहीं जाएगा सोचते कि हमारी गाड़ी पार कर देगी। वहां राम नाम की गाड़ी आपको पार करेगी। मर जाता है, जब मर जाता है उसे नाम से नहीं पुकारते, कहते अरे जल्दी ले चलो इस मिट्टी को, कोई नाम से पुकारता। मरना और मृत्यु अलग अलग होती है। मरना कैसे कहते हैं और मृत्यु कैसे कहते हैं? एक आदमी था, वो कहने लगा, सबको बुलाया, बहुत ही उत्पाती था कि मैं मर जाऊं, मेरी एक इच्छा आखिरी में पूरी कर देना, जब मैं मर जाऊं मेरे मुंह में खूंटा गाड़ देना। समय आया वो मर गया, उसने खूंटा गाड़ दिया। आदमी ने खूंटा गाड़ दिया, उसे ले जाने लगे। पुलिस आई, देखने लगी है व्यक्ति को अर्थी पर सजा करके ले जा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कोई डंडा निकल रहा है। तुरंत अर्थी को उतरवाया, देखा उसके मुंह में। पुलिस वाले बोले तुमने इसे मारा है, ये मरा नहीं, इसे कहते हैं मरना। क्योंकि सब लोग कहने लगे अच्छा हुआ। मृत्यु कोई भला आदमी सत्कर्म करता है, दया करता है, अगर वो मर जाए कहते हैं बेचारा कितना अच्छा था, उसे कहते हैं मृत्यु। इसलिए माना तू संसार से विदा होकर के जाएगा ना, जब तो अलग ही क्षमा होगा। संसार के लोगों से आशा न किया करना, डोली जिस दिन ये तेरी और इस जगह से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग फेरा होगी। तेरे पीछे अनेक हो जाएंगे, लेकिन तेरे आगे कोई नहीं जाएगा। ओ डोली इस दिन ये तेरी इस जगह से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग विदा होगी। ताली बजाने में शर्म आ रही है? जब आपके घर में किसी बच्चे का विवाह होता है, मैंने देखा है बूढ़े बूढ़े को थोड़ी सी लगा लेते हैं, लगाते हैं ना, और डीजे बजता घूम घूम करके, और उसके आगे बड़ी जोर से नाचते हैं। लेकिन आज बता दे रहे हैं जो हरिनाम में नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचना गाना नहीं पड़ेगा।
फोटो ही जिस दिन ये तेरी इस जगह से विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग विदा होगी। बाप बहन भाई छुप छुप के रहेंगे, बाप बहन भाई छुप छुप के रोएंगे, बाप बहन भाई छुप छुप के रहेंगे, जान समझ तुझको मुख आंसू देंगे, जान समझ तुझको मुख आंसू धोएंगे, जान समझ तुझको मुख आंसू देंगे, शमशान घाट होगा, चिता होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग विदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग विदा होगी। जब अंतिम समय आता है ना, ये गला अवरुद्ध हो जाता है, आवाज नहीं निकलती है। उस समय का इंतजार ना करते हो, अभी हरि गुणगान कर लो। बनाएंगे बड़ी जल्दी जल्दी ले चलो, बदबू आने लगेगी, तेरे नाम से भी नफरत हो जाएगी। हम कमाते हैं नाम के लिए, कोठी बंगले खड़े करते हैं, गाड़ी लाते हैं, इसके लिए नाम के लिए, लेकिन तू मर जाएगा जब तेरा नाम कोई नहीं लेगा। कहीं मिट्टी को ले चलो, कुछ लोग तेरे कुछ लोग तेरे सर को कांधे पे उठा लेंगे, उसमें कुछ खुशी होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे, उसमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे, उसमें कुछ खुश होंगे, कुछ आंसू बहाएंगे, उस तरह जमाने की अरदास अदा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग समा होगी, एक अलग समा होगा, एक अलग विदा होगी। अरे मानव, इसलिए अभी से प्रभु का ध्यान कर, नारायण नारायण नारायण। विदित भी नहीं हुआ,
मजबूरी आ गई, लेकिन यहाँ कोई सेवक दिखाई नहीं दे रहा। बुलवार प्रणाम। प्रसन्न रहो, आज विदूषक नहीं आया क्या? विदूषक? हाँ। आदेश कीजिए आप। अरे जाकर के कहो देव ऋषि नारद आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। विदूषक जी आइए आइए विदूषक जी, बुखार आ गया है? अच्छा अच्छा बुखार आ गया है द्वारे पर वो आए हैं देव ऋषि। क्या कहा देवर जी? किसके देवर जी आए हैं? तुम्हारे देवर जी आए हैं? नहीं मेरे देवर जी नहीं है। तो आपने तो कहा है देवर जी आए हैं। नहीं देव ऋषि आए हैं। अच्छा, यानी रीछ देव आए हैं। लो बंदूक ले जाओ। हाँ लाइए लाइए। बंदूक ले जाओ, ठू कर दो ठू। हाँ बताओ यार, देखा कहाँ है देवर जी? कहाँ है? किसके देवर? आपने कहा कि देवर जी आए हैं। कहाँ है देवर जी? किसके? विदूषक के साथ में रहते हो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तभी तो बुद्धि विराम ले चुकी है। हम दोनों एक साथ। अरे जाकर के कहो नारद जी आए हुए हैं। हैं? नारद हाँ, अब क्या हो गया? कहाँ वो नारंगी आई है? नारंगी नारंगी आई है। हाँ हाँ हाँ। अरे तो इसका जूस निकाल लो। अच्छा अच्छा। आराम से दोनों भाई पियेंगे। हाँ, जूस निकाल लो नारंगी का। बाबा कहाँ नारंगी? किसने बोला? आपने कहा कि नारंगी आई है, जूस निकाले आपका? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही बोला। अच्छा, अरे जाकर के कहो ब्रह्मपुत्र नारद आए हुए हैं। अच्छा 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 ठीक है। विदूषक जी क्या हो गया? ब्रह्मा जी के किसने पत्थर मार दिया है? ये तो मेरे पास क्यों लेके आए हो? वहाँ ले जाओ, जयपुर में ले जाओ, एडमिट में भर्ती कर दो। ठीक है चलो ब्रह्मा जी आपको कहाँ भर्ती कर दें? किसे भर्ती कर दें? चोट लगी है क्या? आप पे पत्थर लगाया कहीं? किसने बोला? आपने कहा कि पत्थर लग गया है। बड़ा मूर्ख तू है या वो है? नहीं मैं तो छोटा हूँ। छोड़ दे दो। अरे जाकर के कहो गुरु जी आए हुए हैं। हाँ? विदूषक जी अरे अब क्या हो गया? मुझे कोरोना हो जाएगा। अरे नहीं गुड़ आया है, गुड़ मीठी वस्तु गुड़। तो 18 तारीख को भंडारा है ना, बुआ बनेंगे। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। अरे सुनो सुनो, कभी तो तुम गुड़ कहते हो, कभी कहते हो देवर जी आए हैं, कभी कहते हो ऋषि देव आए। मैं देखता हूँ। हाँ अरे ये तो गुरु जी हैं। गुरु जी प्रणाम। प्रसन्न रहो। आप कब के आए हैं? काफी समय हो गया। काफी समय हो गया। हाँ। हाँ मैं देख रहा था, आप नाचते हुए आ रहे थे, हाँ, कुछ हाँ। गाते हुए आ रहे थे। आप तो कहाँ से आए गुरु जी? कहाँ से आए? अरे भ्रमण करते रहते हैं, एक अच्छा। स्थान पे तो रुकते नहीं। आप यानी ऊपर रहते हैं? हाँ, ऊपर से आए हाँ, हैं। ऊपर से। यहाँ आने में आप लोग थक गए होंगे। आपके पैर दबा दूं? नहीं दबा दो भैया, जरा पैर दबाओ, हाथ भी दबाओ। गुरुजी थक गए, ऊपर से आए हैं ना, ऊपर से आए हैं तो गुरुजी थक गए होंगे। अभी मैंने देखा था गुरुजी गा भी बहुत सुंदर रहे थे, अच्छा गा रहे थे। इनका गला भी टूट गया होगा तो मैं इनका गला दबा देता हूँ। अरे नहीं जरूरत नहीं। और जाकर के महाराज से जाकर के कहो। महाराज की जय हो। दीनानाथ दयाल के शंभु बहुत सहाय और ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार गुरु जी आए हैं। देख कैसे आदरी देख कैसे आदर अतिकीनो बैठन को शुभ आसन कीनो बैठन को शुभ आसन कीनो। करता हूँ ऋषिराज प्रणाम मैं आपको। राजन ईश्वर बढ़ाई तुम्हारे यश और प्रताप को, खुश रखे परमात्मा आप दोनों के माई और बाप को। खबरदार एम आश्रमा गच्छते आसन मृदंग, आसन पर बैठकर शोभा को बढ़ाए। तो इधर में नारद कयो कुशल में पुराई, कछु की सोच बस भरत लखाई। राजन हम कुछ आपके मुखार मंडल को देख रहे हैं। हम जब आपके समीप आते थे तो ये मुखार मंडल कमल के समान खिला रहता था, लेकिन आज कुछ उदासी के खिले नजर आ रहे हैं। कारण तुए प्रताप मन कुशल सदाही, एक बात मोए
एक सोच मोहे बड़े गुसाई। पूज गुरुदेव, आपके चरणों की कृपा से मैं हर तरह से कुशल मंगल हूँ, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक सोच है। वो क्या? वह है ये यही, अब ये तो ब्रज में नैत कुमारा, जान परत मोहे कोई अवतारा। यही सोच है जो ब्रज में नंद गोप के बच्चे हैं। मैं जिन्हें कलुआ और बलुआ के नाम से पुकारता हूँ वो साधारण नहीं, अवश्य कोई ना कोई अवतारी पुरुष है। बकी पठाए दई पहले ऐसे को बल सब ले ही। सर्वप्रथम मारने के लिए मैंने अपनी बहन पूतना को भेजा, जो बकासुर की बहन पकी। मैंने जिससे 7 रात 7 दिन शस्त्र युद्ध, मल युद्ध, द्वंद युद्ध किया था, वह मेरे जीतने में नहीं आई। तत्पश्चात मैं उसे धर्म की बहन बना करके लाया। सर्वप्रथम उस कालिया कृष्ण को मारने के लिए मैंने पूतना को भेजा, किंतु उस कालिया ने बहन को ही समाप्त कर दिया। तृणावत से दैत्य पठाए सो उन पल एक माही नसाए। तृणावत जैसे योद्धा को मैंने उस कृष्ण को मारने के लिए भेजा, लेकिन उस कालिया ने उसको भी समाप्त कर दिया। सब प्रकार कुशल यहाँ मुनिवर आपके प्रताप से। दर्द है दिल के अंदर, बहुत तप्त हूँ संताप से। पुण्य कर करता नहीं डरता उस पाप से। शर्म आती है केवल कहते मुनि आपसे। वह दोनों ब्रज में नंद के है कोई अवतार वो, जो वीर जाता खबर लेने, देखे उसको मार वो। अका बका की जान निकाली, जड़ उखाड़ी पूतना के बल की। खागा केसी को यो मोड़ा जो मुड़ती है नली कमल की। गौ हरण करने जाता है जो वीर, मारते हैं बुरी तरह तो चीर कर सुखाते हैं, पार करके दिखाते, आग पानी में लगाते और वह मेरी छाती को जलाते हैं। कृष्ण ग्वाले लाया नवग्रह, धूमधाम उदम ब्रज में मचाते हैं। गुरुदेव आप ही बताओ किस प्रकार मारूं मैं उन्हें, अरे कांटे बिछे रहा मैं, किस तरह झाड़ू मैं उन्हें मारने का उपाय। क्यों नहीं? तभी बोले मुनिपत सो और सत्य कही तुए बात। अरे भी दोनों अवतार हैं, उन्हें गत जाने न जाए। अब है वे तुमरे काल प्रगट भय ब्रज आए थे। अविनाथ गोप के 2 राजन उनको गत मारो। राजन जो आपने एकदम सत्यवाणी कही, वो दोनों कोई अवतार लगते हैं, लेकिन राजा ने अवतार होने के साथ साथ तुम्हारे काल है। काल 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 जिसका मैं स्वयं काल का अवतंस हूँ, शत्रुओं के वंश का विध्वंसहारी कंस हूँ। काल काल कैसो काल, गुरुजी बताओ बेगे धरण पे पछारूंगो। नंदा उपनंदा धरानंद इत्यादि 9 नंदों को मैं कारागार डारूंगा। मेरी है कृपाण या की है दुधार मार, इन सब के देखत शीश याई सो उतारूंगा। काल काल कह करके वीरों को भयभीत ना करें, उसे मारने का उपाय बताएं। राजा आप मेरे शब्दों का अर्थ नहीं समझ में। काल कहते हैं समय के, आने वाले समय को, आने वाले समय उसको भी काल कहा गया है। उपाय बताते हैं, बोलो। एक
एक बात मेरे मन आवे, एक बात मेरे मन आवे, करो कंस जो तुए मन भावे, करो कंस जो तुए मन भावे। काली रहो जमुना माई, कहाँ कमल फूले बिपलाई, कहाँ कमल फूले बिपलाई। राजन एक उपाय मेरे पास है, वो क्या? आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं तो नारायण नारायण। बोलो। उसको जानते हो, काली को? काली काली तो साथ कौन सी है? काली को जानते हो? हाँ हाँ जानता हूँ काली। काली अरे काली वही कलकत्ते वाली ब्रह्मा की बेटे विष्णु की साली बैठी है, वो पीपल की डाली दोनों हाथ बजाती ताली, और भात खाती वो भर भर थाली, लगती है वो मेरी घरवाली। खबरदार, बहुत काली नहीं तो मेरी घरवाली काली। भगवान की आरती, भगवान की आरती आपके समक्ष आ रही है। जो लोग यहाँ तक आने में संकोच कर रहे हैं, सोचा विचारी कर रहे हैं, वो अपना दान भगवान की आरती में डालेंगे। हम उस काली की बात नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जो काली नाग यमुना में बह बना करके रहे। और रमणक द्वीप से हाँ, जो कालिया नाग आकर के रहने लग गया है, उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे अपना क्या प्रयोजन है? प्रयोजन है राजन। फूल तहाते मांगे पठाओ, दूत पठे नंदई समझाओ। उसके रहने से जल विसला हो गया, और उस समय पहले श्वेत वर्ण के फूल खिलते थे, लेकिन उस नाग के रहने से जो फूल कमल के थे वो नील वर्ण के हो गए। हाँ, वही तो मैं विचार कर रहा था, जो कमल का फूल होता है वह श्वेत वर्ण होता है, लेकिन नील वर्ण नाग के जहर के प्रभाव के कारण यमुना का जल भी विषैला है, तभी वो फूल भी नील वर्ण के हैं। फिर उनसे क्या होगा? राजन राजन होगा ना। एक ब्रज प्रदेश के लिए पत्रिका लिखी, फूल तहाते मांगे पठाओ, पठे दूत पठे नंदई समझाओ। राजन एक ब्रज प्रदेश के लिए पत्रिका लिखी, और उस पत्रिका में लिखा जाए प्रातः काल होते ही रमणेश्वर महादेव की पूजा के लिए 1 करोड़ नील कमल के फूल नहीं दी, फूल चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो 9 को पकड़वा कर मथुरापुरी बुलवा लिया जाएगा। जय है अवस फूल के काजा, तहाँ खात करे हैं राजा। कृष्ण और बलराम को हाथी जी के पैर के तले कुचलवा दिया जाएगा। नाना प्रकार की धमकियों का वो पत्र भरा होना चाहिए। राजन ये ब्रज प्रदेश से तो ये सुनकर के वो कृष्ण बलराम जिद्दी हैं, राजन पूरे ब्रज में ये खबर फैल जाएगी। वो बच्चे भी सुनेंगे, वो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं। वो फूल लेने के लिए जाएंगे, और जो फूल लेने जाएगा वापस नहीं वो आएगा, और सांप लाठी भी टूटेगी नहीं, सांप मारा। अरे बुआ 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 बात की तो बात रहे, बात में कोई लपेट पड़े ना, तेल भी नहीं और ये शमशीर भी नहीं, वो सांप मरे अपनी लाठी टूटे ना। बहुत सुंदर उपाय बतलाया है गुरुदेव। ठीक है राजन, हम चलते हैं। आप जा रहे हो? हाँ जा रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण 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 नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। गुरुजी क्या है? रसगुल्ले है रसगुल्ले। विदु साहब, कितना अच्छा उपाय बता के गए, बताइए गुरुजी। हाँ विदु साहब, जी सरकार। ब्रज के लिए पत्र लिखा जाए। ब्रज के लिए पत्थर भेजूं? कितना पत्थर भेजूं? खबरदार, पत्थर नहीं पत्र। पत्र? अच्छा यानी चिट्ठी। चिट्ठी अभी भेज देता हूँ, ब्रज के लिए चिट्ठी भेज देता हूँ। उसमें एक चिट्ठी है, बहु खाता लेके आओ हमारा। क्या? बहु खाता? ए बही खाता बोल। हाँ हाँ वही बहु खाता, मैं बहु खाता बोलता हूँ। गजब। बताइए टेबल वेबल की सरकार को, टेबल तो होनी चाहिए नीचे। ये देख लो। टेबल टेबल बनो, पत्रिका वैसे थोड़ी लिखी जाएगी। टेबल
अबे बाप के बेटे टेबल भी बनना नहीं आता है, हैं? अबे अच्छी तरह से टेबल बना, हैं? ये क्या नाम है? ये जयपुर को तो नीचे कर, जयपुर को नीचे कर और भरतपुर को ऊंचा कर, सीधा सीधा खड़ा हो गया। हाँ आप बोलिए सरकार। सर्वप्रथम हमारा श्रीनामा। मामा, किसका मामा लिखूं इसमें? मामा लिखना है। अरे श्रीनामा। सड़ी नामा? सड़ी नामा? सड़ गई? उद्धव साहब। जी सरकार। क्या सड़ गया? आप ही तो कह रहे सड़ी नामा। विशेषण के साथ हमारा नाम। अच्छा जैसे कि श्री श्री 1008 श्री राजा धराज महाराज कंस। एक मिनट देखिए, आज से जो दान आना जो शुरू हुआ है, रसीदों के द्वारा जो यहाँ पर दान प्राप्त हुआ है, वो आप लोग सभी ध्यान से श्रवण करेंगे। हमारे आदरणीय श्री राजेंद्र प्रसाद मास्टर जी जो कि नरहरपुर से हैं, और उनकी ओर से 5100 रुपये यज्ञ भगवान की सेवा में प्रदान हुआ है। जरा जोर से ताली बजा करके मास्टर साहब का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजा दीजिए। बाबू पटेल, मनोहर पटेल नरहरपुर से हैं, आपकी ओर से भी 5100 रुपये की राशि यज्ञ भगवान की सेवा में प्रदान हुई है। जरा जोर से ताली बजा करके स्वागत कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जीतराम जी सनौप राम स्वरूप जी नरहरपुर से, आपकी ओर से यज्ञ भगवान की सेवा में 1100 रुपये की राशि प्रदान हुई है। जरा जोर से ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बंसो राम जी गुर्जर, उनकी ओर से यज्ञ भगवान की सेवा में 110 लीटर दूध दान हुआ है। जरा जोर से ताली बजा करके उनका भी सम्मान करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रमन ग्राम सेवक जी बहादुर नरहरपुर से, आपकी ओर से 5100 रुपये की राशि यज्ञ भगवान की सेवा में दान हुई है। जरा जोर से ताली बजा करके स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे राम प्रसाद गोविंद जी नरहरपुर से हैं, आपकी ओर से भी 2100 रुपये की राशि यज्ञ भगवान की सेवा में दान हुई है। जरा उनका भी स्वागत करें ताली बजा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हरदयाल पंडित जी, उनकी ओर से 501 रुपये की राशि यज्ञ भगवान की सेवा में दान हुई है। उनका भी सम्मान करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जवान सिंह और मान सिंह जी, दोनों भाइयों की ओर से, पूरे परिवार की ओर से 11,000 रुपये की राशि दान हुई है। जोर से ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जवान सिंह जी के 11,000 नहीं कच्चो खाए यार। दुनिया में कि तीर्थ करते डोले बाबा के संग में कम से कम 31 तो होने चाहिए। अच्छा देख लेंगे तो फिर ठीक बात है। और कहा मैं थोड़ी काटूंगा, काटेगा तो बाबा ही। हाँ जी, राधे श्याम जी गोयल, राहुल जी 250 रुपये 10 किलो चीनी नरहरपुर से दान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरब मनोहर पटेल नरहरपुर से 5100 रुपये की राशि दान हुई है। जरा जोर से ताली बजा करके स्वागत करें। ताली बजा के जोर से बजा कर जाते समझ में आ गया कि हाँ। पूरन और बाबू दोनों भाइयों की ओर से 10,101 रुपये की राशि यज्ञ भगवान की सेवा में दान हुई है। जरा जोर से ताली बजा करके उनको स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हीरा लाल जी जाटव 500 रुपये यज्ञ भगवान की सेवा में दान किए हैं नरहरपुर से, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नरहरपुर वालों का भैया खूब योगदान आ रहा है। और कल का दिन तो अभी बाकी है, फिर परसों का दिन भी बाकी है। तो देखिए, दान की कोई मात्रा नहीं होती है, दान दिल खोल करके किया जाता है, जिस प्रकार से आज यहाँ पर बोला गया है।
और हमारे बाबा मंच पर पहुंच गए हैं, आपके लिए कुछ संदेश देंगे, आप ध्यान से श्रवण करें। भैया सभी बस्ती माताओं से मेरा निवेदन है कि मैं पहली बार बस्तियों में जा रहा हूं, अच्छा मेरा सम्मान कर रही है। सभी बस्तियों में जाऊंगा तो देखो भगवान सम्मान ही करे। और ये जो यज्ञ होते हैं तो बस्ती कराती है। एक संत तो एक माध्यम होते हैं, एक सारा। तो इस वजह से पुण्य धर्म हो जाता है। किसान का भी कार्तिक वैशाख एक धर्म हो जाता है। और ये होते हैं सार्वजनिक, तो संत द्वारा ही होते हैं। अब गांव में एक एक धनी कथा भागवत कराते हैं तो वो तो एक स्वार्थ है। और संत का जो कराते हैं उनका निस्वार्थ होता है। और वे जनता के लिए कराते हैं कि हमारी जनता सुख शांति से रहे और जनता का हमारी का उद्धार होता है। तो भैया कल तो मैं सरस में जा रहा हूं, क्यों खबर आई है कि महाराज जी क्यों नहीं आते। तो मैं अब तक डर लग रहा था, ये माया है। इस माया से डर क्यों लगता है? क्या इस आश्रम की बातें मैं बताता हूं। सूखी तलाई, हाँ मुझको बस्तियों में नहीं जाना पड़ता पहाड़। मैंने एक चीज देखा कि हाईवे रोड और नीचे हो रही है इतनी जनता, तो या के दूनी जनता, तो रात को रास लीला, यही रास मंडल था। ऊपर पहाड़ पर चढ़ जाती थी और कथा में भी बहुत जनता आती थी। अब यहाँ देख रहा हूँ नीचे हो रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहाड़ पे तो जनता बहुत पहुंचती। और पहाड़ पर से मैं नहीं उतरा बस्तियों में, और सबके लिए निमंत्रण दे के आया। तो बस्तियों ने सरदा मुजब मेरे यहाँ दान पहुंचाया और हंस के लिया। अब जरूर मैंने कहा कि जब से संत हुआ हूं तो मैंने भिक्षा नहीं की, तो अब इस यज्ञ का सारा लेके हो सकता है मैं भिक्षा करना सीख जाऊं। तो भैया बस्ती माता मेरी पहली बार बस्तियों में आ रहा हूं, तो मेरे इस यज्ञ को सफल करा। बोल शंकर भगवान जय। बोलिए वांके बिहारी लाल की। हेलो। देखिए पूज्य महाराज श्री ने जैसा आप लोगों से बोला है कि बस्तियों में आ रहा है, तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, दान देना, सहयोग करना बहुत बड़ी बात है और सबको सहयोग करना भी चाहिए जी। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे, दें या न दें, लेकिन अपमान नहीं करना। क्योंकि क्षेत्र में कई साधु संत ऐसे हैं, हालांकि उनका नाम मेरे को बताया गया है लेकिन बताऊंगा भी नहीं, जो क्षेत्र को बदनाम करते हैं, बस्तियों को बदनाम करते हैं, स्थानों को बदनाम करते हैं। वो पैसे का केवल आडंबर करते हैं, दिखावा करते हैं, चंदा चिट्ठा कर लेते हैं, जेब गरम की बोरिया बिस्तर बांधे 1 2 3। ऐसे साधुओं से हमेशा आप लोग भी सावधान रहें। जय हो जय हो। और ये अपने संजय गिरी महाराज तो आपके बीच में काफी दिनों से विराजमान है और आप सब लोग इनको अच्छी तरह से भली बात जानते हैं कि इनको कोई लगाव किसी से नहीं है, क्योंकि ये नागा साधु है। और 7-8 वर्ष से मैं भी जुड़ा हूँ, तो मैंने भी देखा है और जहां भी गए हैं, जहां भी यज्ञ कराया है, 7-8 वर्ष से बराबर में महाराज श्री से जुड़ा हूँ। तो मैंने तो कभी इनको मोह माया जो होती है ना पैसे की, हाय हाय
वो मैंने नहीं देखी। इनके पास तो साथ से आता है, साथ जाता है, क्योंकि इनके काम ही ऐसे हैं। आज दे दो, कल पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मेरा मतलब ये कि ये कोई जुआ सट्टा तो खेलते नहीं है। इनका काम है संतों में जाना, भंडारे कराना, कथा करानी, लीला करानी, यज्ञ करानी, यही काम है इनका। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, श्रद्धा से, प्रेम से, भाव से जो आप यज्ञ भगवान में दान देंगे वही आपका सार्थक होगा। बोलिए यज्ञ भगवान की। जोरदारी से बोलो भाई, जोरदारी से जयकारा लगाएं, सबको मालूम चल जाए हमारे गांव में यज्ञ हो रहा है। बोलिए बोलिए यज्ञ भगवान की। हाँ ये आया। देखिए महाराज जी ने कहा है कि दान देना है, दान दीजिए, आप लोगों का फर्ज है। और ऐसा दान दीजिए कि महाराज जी भी खुश हो जाएं। आज मैं सुबह सुबह यहाँ पेपर पढ़ रहा था, नीचे रहता हूँ मैं। आज मैं सुबह सुबह पेपर पढ़ रहा था और पेपर में क्या लिखा था मालूम है कि 19 तारीख के बाद में 2000 का नोट बंद होने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हंसने की बात नहीं है। 19 तारीख के बाद में 2000 का नोट बंद होने वाला है। जिन भाइयों के पास में हो, देखिए आजकल नोटबंदी बहुत जल्दी चल रही है, हो सकता है फिर हो जाए नोटबंदी, कोई परेशानी नहीं है। पेपर में दिया था, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ 2000 का नोट 19 तारीख के बाद में बंद होने के लिए जा रहा है। जिनके पास में हो वो बाबा के पास चला लें, ठीक है ना। जिनके भी पास हो वो बाबा के पास में जाकर के चलाएं। देखिए सहयोग करें, कहीं हो सकता है वो नहीं चले, वे फालतू में घर में पड़ा पड़ा रह जाए। हाँ कहिए, बताइए। पत्र अंकित करो। बोलने नहीं दो। चलिए ठीक है, पत्र अंकित। ये 2000 का नोट लाए तुलसी राम जी। हाँ बताइए। हाँ बोलिए बोलिए। सब जाने 2000 के बंद है नाता। बड़ी गलती में लड़क के बैठे हो ना। हाँ श्रीनामा। हाँ बताइए क्या लिखना है इस पत्र में। आप प्रातःकाल 8 बजे रंगेश्वर महादेव की पूजा के वास्ते। प्रातःकाल घूम रहे गुंजारे मॉर्निंग टाइम। ये सब क्या है? आप तो कह रहे हैं प्रातःकाल। प्रातःकाल कहते हैं सुबह को। अच्छा। और मॉर्निंग टाइम भी कहते हैं सुबह को। और एक ब्रज की भाषा है धोता है। धोता है, धोता है बीच में लिख देता हूँ। आप ये पत्र भेज रहे हैं गोकुल गांव में, वहाँ पर ना तो कोई स्कूल है ना कोई कॉलेज है। कहने का मतलब ये है वो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस पत्र को पढ़ेंगे, न जाने एक भाषा को ना समझे, वो इसमें कई प्रकार की मैं भाषा लिख देता हूँ, कोई सी भाषा तो समझेंगे। प्रातःकाल घूम रहे गुंजारे मॉर्निंग टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रातःकाल 8:30 बजे, 9:30 बजे। ये क्यों हो? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, जगते नहीं है, या रासलीला देखते हैं, पता ही सो जाते हैं। ओहो, ठंडी का समय। तू तो 5 बजे देखता है। जी जी जी। हाँ 8:30 बजे रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए। 8:30 बजे नंगेश्वर महादेव की पूजा। ओहो, अरे रंगेश्वर, नंगेश्वर वो कपड़े नहीं है उनके पास में। खबरदार। तो क्या हो गया? रंगेश्वर। अच्छा रंगेश्वर यानी आपके भोले बाबा। हाँ रंगेश्वर की पूजा के लिए काली रहने से, काली रहने से एक कोट 10 लंगोट 4 पटलून आ जानी चाहिए। कोट लंगोट पतलून, इनका क्या होगा रे? कोट हो गया मेरे लिए पहनने के लिए, और लंगोट हो गया पहलवानों के लिए, अच्छा। और पतलून हो गया मेरी घरवाली के लिए। ये सब नहीं, संख्या वाला। अच्छा कैसे? 1 करोड़। एक रोड बनना है, कहाँ से खाकर बनना है रोड बताइए, रोड बनवा दूंगा मैं। अरे रोड नहीं, सरकार मेरी है। क्यों पढ़ा नहीं? पढ़ाऊं कहाँ? स्कूल के पीछे पढ़ाऊं। वाह, करोड़ आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। खबरदार। बताइए। 1 करोड़। एक गट्टा की टांग तोड़ के रुपया में मिला दूं, हाँ करोड़ हो जाएगा। एक करोड़ नीलकमल के फूल, पप्पा 50 फूल काली दह में से आ जाने चाहिए। काली दह में से आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो? मगर आ गए तो? ये मगर क्या है? अगर का भाई है मगर। अच्छा। हाँ अगर रहता है यहाँ बाहर, मगर रहता है जल के अंदर। अच्छा। हाँ अगर का भाई मगर, मगर नहीं आए तो? अरे अगर फूल नहीं आए तो? मगर चलो मगर को छोड़ देता हूँ। हाँ। अगर फूल नहीं आए तो? नंद, उपनंद, धरानंद, विद्यानंद, चंद्रानंद,
शतानंद। बंद कर दो, पत्र का बंद कर दो, हैं? पत्र का बंद कर दो। कहने का मतलब संजय नंद। अरे ये कितने नंद हैं? 9 नंद हैं। अरे बाप रे बाप। सरकार आप सोचिए, एक नंद के 2 लड़के हैं, कृष्ण और बलराम। हाँ। उन दोनों बच्चों ने पूरी मथुरा में नाक में दम कर रखा है। आप कह रहे हैं कि ये 9 नंद हैं, 9 भाई हैं, 9 भाइयों के 2-2 भी लड़के हुए तो 9 दूनी कितने होते हैं? 17। कितने होते हैं बच्चे? हैं? मैं स्कूल के पीछे पढ़ा हूँ, तो स्कूल आगे निकल गया, मैं पीछे 21 होते हैं। अच्छा 9 दूनी 21 होते हैं। अच्छा तो यानी 9 दूनी 18 बच्चे अगर मिल गए तो पूरी फौज पटन बन के तैयार हो जाती है। कहने का मतलब ये है, ये पत्र का आप यहीं रहने दो, छोड़ दो इनको। वो क्यों? क्योंकि जब 2 बच्चे मरने में नहीं आ रहे तो 18 बच्चों को हम कैसे मारेंगे? ओहो, बाकी बच्चों को समाप्त करा दिया गया है, केवल 2 बाकी हैं। अच्छा 2 बचे हैं। अवश्य। अच्छा नीचे नंद ऊपर नंद, चारों तरफ देखो नंदी नंद। 9 नंदों को पकड़ के क्या करना पड़ेगा? कारागार में डाल दिया जाएगा। कारागार में डाल दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। ये क्या है तेरी कर? अरे बाप का बेटा लिखने में नहीं आ रहा है तो मरने में कैसे आएगा? राम श्याम को। अच्छा राम श्याम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। हाथी पर बैठा करके घुमा दिया जाएगा। तेरा बाप लगता है। नहीं आपका भांजा लगता। हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। अरे सरकार छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बताइए कुचलवा के क्यों मरवाते? केवल धमकी है। अच्छा हाथी के पैर के नीचे कुचलवा करके मरवा दिया जाएगा, केवल धमकी। तो साहब ये बात लिखने की नहीं है। अच्छा 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 सरकार इसमें कोई गलती हो गया? ये गलती हो गई। नहीं गलती तो लेडीज करते यहाँ लेना। अच्छा गलता करता हूँ गलता। अच्छा अरे वाह, लेडीज करते यहाँ लेना है ना, गलता करते हैं। अच्छा उठा लिया। क्या उठाऊं? ब्रज को खोद कर यमुना में बहा दिया जाएगा। अच्छा और भी रह गया है? मुझे मालूम नहीं था। ब्रज को खोद कर यमुना नदी में बहा दिया जाएगा। उसकी जगह पर नवीन ब्रज बसा दिया जाएगा। सीमेंट कहाँ से? तेरा बाप लाएगा। सीमेंट की शॉर्टेज चल रही है, सरकार घाटे में जाएगी। हाँ सरकार घाटे में जाएगी। कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, वहाँ पर दूसरा ब्रज बसा दिया जाएगा। तुम दोनों की सरकार तो मिल गई है ना? सरकार ऐसा काय? खबरदार, पत्र बंद करो। पत्र बंद हो गया? हो गया। कट के सर वक्त में मोहर लगाओ। मोहर लाओ जरा भाई, वो देना जरा, बड़ा वाला देना भैया, लगानी पड़ेगी राजी राजी ये लग गए प्राइवेट मोहर। अच्छा सरकारी लगानी? हाँ लगाओ। सरकारी अभी लगा देता हूँ, सरकारी तो रोज लगाता हूँ। अच्छा ये सरकारी नहीं है। ये सरकारी नहीं, ये प्राइवेट है, इसलिए ये पत्रकार रुक जाएगी। अच्छा। और सरकारी मोहर लग जाएगी ना, उससे फटाफट जाएगी, कहीं नहीं रुकेगी। अच्छा हाँ आप कहीं तो लगाओ। हाँ हाँ लगाओ। ये सरकारी मोहर लग गई, सरकारी। अब ये कहीं नहीं रुकेगी। अच्छा। आगे भी जाएगी, जहाँ भी जाना है। सुनो सुनो, ये पत्र लेकर के जाओ तुम। कौन? तुम मैं जाऊँ? क्यों, क्या हो गया? अरे भाई आ रहा हूँ, भाई आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ भाई। क्या हो गया? सरकार अभी अभी मेरे घर से तार आया है, टेलीफोन आया है, टेलीविजन आया है, टेलीग्राम आया है। सरकार बहुत बुरी खबर लिखी है। ये सारा सौदा एक साथ कैसे आ गया? सरकार बहुत बुरी खबर लिखी है। सरकार कुछ दिन के लिए मुझे छुट्टी दे दो। क्या खबर है? अरे मेरे घर से आया तार, मेरी घरवाली बीमार। सरकार
आया है और तार में इतनी बुरी खबर लगी है कि विदूषक जी आप जल्दी से जल्दी अपने घर वापस आ जाओ, क्योंकि जो आपकी घरवाली है ना वो राड़ हो गई है। मेरी घरवाली विधवा हो गई है। अरे बुद्धि विकास देखो मुझे बहाना भी बनाया लेकिन बहाना बनाना नहीं आया है। अरे तू सलामत है घरवाली विधवा? क्या कहा? तू मर जाएगा जब तेरी घरवाली विधवा हो गई। क्या कहा? जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमारी घरवाली विधवा नहीं होगी। अरे नहीं सरकार, हो गई है। क्यों अशुभ बोलता है? नहीं सरकार, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम मेरी घरवाली। कहने का मतलब ये है, हमारे यहाँ एक संजय बाबा है, संजय बुद्धा बाबा। अच्छा, वो मर गया है पड़ोस में से, तो मेरी घरवाली राड़ हो गई। पत्र ले, यानी मोहल्ले में से कोई मर जाता है ना तो हमारी घरवाली राड़ हो जाती है। भाई इधर में पत्र का लेकर के सेवक जा रहा है गोकुल के लिए, और इधर में चले तो तुरी ब्रज भाई, जान नहीं तब कुमार गनाई। बोलिए वाले कृष्ण भगवान की। आहा देखो, मथुरापुरी से राजा कंस को दूत पत्रिका लेके आ रहे हैं, और या पत्रिकाएं मेरी मैया और बाबा सुनेंगे, बड़े दुखी होंगे। जाते में आज गैया बछड़ा चरा भी ना जाऊं, अपने संग के ग्वाल बालन ने भी दो। अरे भैया ग्वाल बालो, अरे भैया दादा कन्हैया राम राम। खुशी है कहा भैया काहे को बुलाए बता? अरे भैया आज तुम हमारी गैया बछड़न में चरा लाएंगे। जा, सारे तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं हम। सारे बाप को नौकर तो नहीं, पर संग को सखा तो होते। हाँ भैया, संग की सखा तो है। देख तू चरा लागे वो ना आज, तो मैं तो का ये माखन ले आऊंगो। ठीक है भैया, ले लियो भैया। ये आपका ले लियो। हाँ भाई, तुम कितना चाहिए? 2 ट्रक। सारे इतने तो कहा करेगो? मेरे बालक बच्चे नहीं खाएंगे। तेरी बालक बच्ची? मैं बता, तेरी बालक बच्चे खाई? ये सब बेटे तो है। अच्छा, ये बेटे तेरी है? और का भैया घर में बैठे। अच्छा, आधे घर पे बैठे। ठीक है भैया, ले आओ, पर चढ़ा लेंगे। ठीक है ना? ठीक है भैया, जा आओ। चलो ही दूतिया तुरी ब्रज भाई, ऐसा लगता है ना भीड़ भाड़ हो रही है, गाय भी चल रही है। मैंने सुना है कि ब्रज में बहुत गाय हैं। हो सकता है यही गोकुल गांव है। इन लोगों से पूछ लेता हूँ। ए भैया, भैया आप यहीं रहते हो? हाँ यही रहते भैया। गोकुल गांव कहाँ है? भैया यही है। यही है? हाँ। अच्छा, यहाँ एक बाबा रहते हैं? भैया यहाँ तो बहुत बाबा रहते। अरे वो दाढ़ी वाले बाबा रहते हैं? भैया यहाँ पे तो बहुत की दाढ़ी है। अच्छा हाँ। अरे उनके 2 लड़के हैं भाई। भैया 2 लड़के समझ के? सबके 2-2 लड़के हैं? और क्या? किसी के 3 नहीं है? ना, काऊ के 3 नहीं। अच्छा, नहीं, उनके बच्चे का नाम है वो कृष्ण बलराम। हाँ वही बाबा। भैया ही हमारे नंद बाबा की कह रहे है। काका में भैया मैं मथुरा से आया। बाबा ने बुलाऊं? बाबा से बात करनी है। हाँ, मैं मथुरा से आया हूँ। मथुरा से आए हो? कौन हो भैया? मैं? हाँ, मैं राजा कंस का दूत हूँ। दूत? ओ भैया भूत। मैं भूत जैसा लग रहा हूँ?
मैं भूत नहीं हूँ। तो अरे मैं राजा कंस का सिपाही हूँ, सिपाही। ओ भैया चार भाई। मैं चार भाई दिखाई दे रहा हूँ तुम्हें? वही सच कहते हैं कि ब्रज में हमारे योद्धाओं को, हमारे राक्षसों को ये लोग कैसे मारते हैं। और बताइए कि मेरे को ही चार भाई बना के लेट जाते हैं। अरे हम चार भाई नहीं है, महाराज के सेवक हैं, सेवक। अच्छा भैया सेवक है। गाय की सेव सेव हाईवे की सेव मेरे बापा ने गाय सेव। भैया सिपाही है। बुलाओ बाबा को। बाबा हो बाबा। अब नंद मेहर घर ही में पाए। बाबा राजा कंस को दूत आयो है। राजा कंस को दूत आयो है भैया। महाराज का कर तो हम कल ही लेके आए हैं, फिर ये काहे को आए हो दोबारा? कहाँ है? बाबा प्रणाम। खुश रहो भैया। मैं मथुरा से राजा कंस ने भेजा हूँ। अच्छा, ये पत्रिका आपके लिए भेजी है। तब कहा लिखो भैया, पढ़ के सुनाओ। इसमें लिखा है श्री श्री 1008 श्री श्री महाराज राज कंस महाराज का हुक्म है कि प्रातःकाल नील कमल के फूल काली रहने से आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो नंद उपनंद व नौ नंदों को पकड़ करके कहा। बस भैया बंद करो इसे। ये सुन नंद गए मुरझाई और गोप सब लिए बुलाई। राजा कंस ने पत्र लिखो है, काली देह में से 1 करोड़ नील कमल के पुष्प आने चाहिए। तो काली देह में तो काली नाग रहे, वहाँ कौन जाएगा पुष्प लेने के लिए? काली देह के फूल मंगाए, कहो कौन धोखा जाए। न जाने हमारे लाला कन्हैया के ये कंस क्यों चढ़ रहा है? जादना पे हमारे लाला को जन्म भयो है, 22 दिना से हमारे लाला के ये पीछे पड़ गए। मेरे सुत दोनों पत और खटकत है दिन रात, आज कही ये बात सुन मेहर कल मोहन पर घात। महर कहाँ बात? आप उदास हो, समस्त ब्रजवासी उदास हैं। या उदासी को क्या कारण है? मैं उदासी को यही कारण है महर, राजा कंस को दूत आयो है पत्र लेके। पत्र में ऐसा लिखवाए हो राजा कंस ने, 1 करोड़ नील कमल के फूल काली देह में से आ जाने चाहिए। अब बताओ महर, काली देह में कौन जाएगा? जय है आवस फूल के काजा, तहाँ घात कर है राजा। अगर काली देह में कोई फूल लेने जाएगा तो वहाँ तो काली नाग रहे, काली नाग डस ले वो महर। अब बताओ हम क्या करें महर, क्या करें? हम सभी ब्रजवासी थोड़ो थोड़ो धन लेके वह राजा कंस को दे में कहा पतो बाबा वो हमें क्षमा कर दे। अरे लाला, धन की बाकी पास में कोई कमी ना है, वो तो राजा है। बाकी हृदय में तो बहुत ही नठुरता बसी हुई है, वो क्षमा नहीं करेंगे। कोई कहे चलो शरण सब जाई, शरण कहे कहे ही कछु नाही। हम सब ब्रजवासी वह राजा कंस की शरण में चले, कहा भी हमें क्षमा ना करेगा बाबा। लाला, बाकी हृदय में दया नहीं है, वो क्षमा नहीं करेगा महर। नीच निचाई ना तजे, अब खटरस तजे न आम। महर, मैं तो अथाई पे जा रहा हूँ, कन्हैया गाय चरा के घर आवेगो तो पत्र के बारे में बताइयो मत महर कि पत्र आयो है कंस को। ठीक है महर, आपको मत बताइए। तो इधर में नंद बाबा अथाई पर चले गए और माँ यशोदा अपने नंद भवन में भगवान को भोजन बना रहे थे। और इधर में भगवान खेलते हुए माँ यशोदा के पास में पहुंचते हैं।
खेलत ते संतन सुखदाई, खेलत ते संतन सुखदाई। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। अरे बेटा कनुआ हाँ मैया आएगा। हाँ मैया मैं आ गई हूँ। चल बेटा कल एक मैया मुझे आज एक बात बता, जब मैं निक प्रति खिल के आयो करो तो आप अपनी उदास ना रहो करी मैया। आज जाको कहा कारण है जो आप उदास हैं? कोई कारण नहीं है बेटा, ऐसा हरि बूझ जाए तात सो बता, मैं जल जा बदन जल जाता। अरे बेटा कन्हैया, हाँ मैया बेटा तो तुम्हें बार बार बलिहारी जाओ लाला, बार बार बलिहारी। अगर तुमको यह बात पूछनी है तो अपने बाबा के पास अथाई से चलो जाए तात को सोच मिटाओ, अपने मधुरे बचन सुनाओ। वहाँ तो तेरे बाबा उदास बैठे रहे हैं, अपनी तोतली तोतली वाणी से उनकी सोच को मिटाइए बेटा। ठीक है मैया, मैं अथाई पे जा रही हूँ। दूर खेलने मत जाइए, अथाई पे जाइए। हाँ मैया। तो इधर में भगवान नंद बाबा के पास में जा रहे हैं और इधर में कुछ दानी दाताओं के नाम आए हैं जगजीवनपुर से। विनोद मीणा जी थानेदार, जगजीतपुर आपकी ओर से 11,000 रुपए की राशि यज्ञ भगवान की सेवा में प्रदान हुई है। विष्णु कुमार अतर सिंह, जगजीवनपुर आपकी ओर से 2100 रुपए की राशि दान आई है। समय सिंह, जगजीवनपुर 1100 रुपए की राशि दान हुई है। सुखराम मीणा जी, शिवपाल जी, जो कि ये हमारे परीक्षित महोदय हैं, यज्ञ भगवान के सेवक हैं, जिन्होंने यज्ञ में प्रधान कुंडी संभाल रखी है और यहाँ भागवत कथा में भी परीक्षित के रूप में है। आपकी ओर से 1,11,101 रुपया ये राशि हमारे सुखराम जी की ओर से यज्ञ भगवान की सेवा में प्रदान हुई है। 1,11,101 रुपया। जरा जोर से ताली बजा करके हमारे सुखराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दानी दाता तो ऐसे ही निकल के आते हैं। तो आइए, खेलत ते संतन सुखदाई, आयो श्याम नंद पे आयो, अब जानो मात पिता सुख पायो। वाल कहांगे बेटा कन्हैया, हाँ बाबा, आगो बेटा, मैं खेली आया हूँ। बैठ बाबा, जब मैं घर पे गयो वहाँ मैया उदास हुई और जहाँ टाइम पे आयो हूँ आप उदास हो, ये ग्वाल उदास है। जाको कहा कारण है बाबा, आप मुझको बताओ। लाला कन्हैया, यह उदासी को एक ही कारण है। राजा कंस को दूत आयो पत्र लेके, तो पत्र में कंस ने ऐसे लिखवायो है, 1 करोड़ नील कमल के फूल काली देवी से मथुरा आ जाने चाहिए। अगर मथुरा फूल नहीं आए तो इस ब्रजमंडल को खुदवा के वो यमुना में बहा देगो। अब लाला कन्हैया, अब काली देवी फूल तोड़ में कौन जाएगा कन्हैया? वो तो काली नाग रहे हैं, काली नाग दस लेगो कन्हैया। बस हमें यही सोच है कन्हैया, बड़ी मुसीबत में हमारी जान आ गई है कन्हैया, कहा करे कुछ समझ में नहीं आवे। बाबा तुम्हें काहे दुख पाई, खेत को धो करे सहाई,
छोटी सी बात पे इतने उदास है नहीं बाबा। एक देवता ब्रज के माही, कर ले है सोई देव सहाई। बाबा कन्हैया ब्रज मंडल में मेरो एक देवता है और बाबा पाने मेरी हर जगह सहायता करिए। लाला कन्हैया सब मिल सोई देव बनावो, अपने मन के सोच मिटावो। बाबा तुम और सभी ब्रजवासी मेरे देवता मनाओ और अपने मन के सोच मिटाओ। तो यहाँ पर सभी ब्रजवासी नंद बाबा भगवान के कौन से देवता हैं उनको मनाया जाए। कन्हैया हाँ बाबा। ब्रजमंडल में तेरो और कोई देवता है? हाँ बाबा। हमारे कुल देवता से अलग है? हाँ बाबा। का नाम है बेटा? लाला कन्हैया तेरे देवता को नाम कहा है? बाबा मेरी देवता को नाम है श्री गिरिराज महाराज। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो गिरिराज महाराज, जय हो आपकी। शरण शरण प्रभु शरण तिहारी, प्रभु शरण तिहारी, करो करो सहाय हमारी। अब करो सहाय हमारी। जाते कंस त्रास मिट जाई, जाते कंस त्रास मिट जाई। कर ले है सोई देव सहाय, कर ले है कोई देव सहाय। जय हो गिरिराज महाराज, आपकी जय हो जय हो। हे गिरिराज महाराज आप हमारी रक्षा करो या कंस के कोप से हमारी सहायता करो और वही यत्न करो हमारे लाला कन्हैया बलराम पर कोई आंच नहीं आई। लाला हाँ बाबा। बाबा अब हम खेलिया में हाँ। हे लाला कन्हैया या जंगल में बहुत राजा कंस के सिपाही घूम रहे हैं, ज्यादा दूर मत जाइयो कन्हैया, नहीं तो सिपाही पकड़ के ले जाएंगे। बाबा अथाई पे खेलेंगे। हाँ अथाई पे खेलियो, हाँ। दूर मत जाइयो कन्हैया। हाँ ठीक है बाबा। ठीक है ठीक है। हाँ भैया। कन्हैया ग्वाल वालों को। अरे भैया हाँ भैया। कितने बुला रहे ग्वाल वालों ने और ओ काली के, एक जोड़ के बोले बलूनी के, ओ भैया बोले ओ काजलवारी के चलाइयो। और सभी ग्वाल वाल चले